मीरा में जो क्वालिटीज़ है वो तो शायद होनी नहीं चाहिए, बट अच्छी बहू बनने के लिए मीरा से सवाल पूछोगे तो मीरा कहेगी अरे अच्छी क्वालिटीज़ क्या, जैसे इंसान हो आप वैसे चले जाओ, आप अच्छा तो हो ही। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो आपको बहू बनने के लिए एक्चुअली ये तो ऐसा न्यू एक्सपीरियंस है जो मैंने मतलब न्यू थॉट प्रोसेस है जो अभी तक मैंने कभी सोचा नहीं है। बट आई थिंक आपको अपनी सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए, एक बड़े परिवार में भी, न्यू फैमिली में भी अपनी जगह बनानी चाहिए, और सबसे अच्छे से इक्वेशन, कॉर्डियल इक्वेशंस मेंटेन करनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबसे अच्छे कॉर्डियल गुड रिलेशंस बनाने चाहिए। क्योंकि आजकल मैं बहुत सुनती हूँ जो सास बहू ड्रामा होता है वो इसी पे बेस्ड होता है अबाउट हाउ मदर इन लॉ ट्रबल्स उनके अपने बहुओं को कैसे परेशान करती है, बहू परेशान करती है। तो आई थिंक दैट शुड बी टोटली एलिमिनेटेड। मैं इन मामलों में बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हूँ, बहुत वॉलेटाइल हूँ। मुझे बहुत सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन जब ऐसे मिलते हैं तो मैं अपना खुद रिएक्शन जज नहीं कर पाती हूँ। बट अगर मुझे ऐसी कोई खड़ूस सांस मिली तो आई थिंक आई मोस्टली अपने हस्बैंड से बात करके कि क्या इक्वेशन है, क्या हम लोग को वर्कआउट करना चाहिए जिससे कि हर चीज़ थोड़ी सेटल हो जाए, मेंटेन हो जाए। इन केस आई डोंट गेट अलॉन्ग वेल विद माई मदर इन लॉ तो आई जस्ट सी कि अपने हस्बैंड से बात करके एंड एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँगी जिससे कि पीसफुली रह सके। क्योंकि अगर हम एक घर में रह रहे होंगे तब तो बहुत ज़रूरी होगा, अगर हम लोग दूसरे घर में सेपरेट रह रहे हैं तब तो अलग बात है, बट एक घर में रहते हुए तो खड़ूस मैं तो नहीं सह पाऊँगी। तो आई थिंक अच्छे से बातचीत करके पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करूँगी मैं। मेरा तो बहुत ही मैं बहुत गर्ली वे में ड्रेस नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम एक्सेसरीज़ पहनती हूँ, बहुत मिनिमल हूँ। तो मेरा तो पिच एक सिंपल पिच रहेगा कि आई विल बी कैजुअली ड्रेस्ड। अगर मुझे मौका मिले तो मे बी अ वाइट शर्ट जीन्स। आई एम नॉट, अगर डेट होगी तो शायद मैं कोई एक प्रिटी सी ड्रेस पहन लूँ जो मेरी बॉडी को फ्लैटर करती होगी। अगर डे डेट है तो आई विल प्रॉबली वेयर अ फ्लोरल ड्रेस, और अगर रात में है तो आई विल वेयर अ क्लासिक जो कभी नहीं गलत जाती है वो कि एक ब्लैक ड्रेस, क्लासिक लिटिल ब्लैक ड्रेस। और बाकी टाइम सेकंड थर्ड डेट ऑनवर्ड्स तो मैं अपने सही रंग दिखाने लगूंगी। आई विल वेयर माई कैजुअल क्लोथ्स इन विच आई एम वेरी कंफर्टेबल, लाइक हॉट पैंट्स एंड शर्ट्स एंड स्ट्रीट स्टाइल फैशन बेसिकली। तो हाँ, पहली बात तो एक मेंटल वेवलेंथ होनी चाहिए जो सेम होनी चाहिए भाई। कि कभी कभी मैं ऐसे लोगों से भी मिलती हूँ जिनसे मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ, कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता है, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कि आपका कुछ भी बात करने का टॉपिक ही नहीं है टू बिगिन विद। तो एक ऑब्वियसली एक मेंटल वेवलेंथ, एक सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए जिसके साथ आप डेट पे जा रहे हैं। थोड़ा बेसिक फिजिकल अट्रैक्शन ऑब्वियसली, थोड़ा बेसिक। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत गुड लुकिंग, मतलब मुझे हमेशा से ऐसे गुड लुकिंग लोग, I've never been into good looking boys. It's always been like, oh, his mind is like this, so oh, yeah, he looks nice. Or if he's talented, he automatically looks good. So yeah, secondly would be basic physical attraction, and then basically the way he talks, what he talks about, and उसकी सोशल कंडीशनिंग कैसी रही है। आई होप वो कोई सेक्सिस्ट ना हो, कोई उसके ऐसे व्यूज़ ना हो जो मुझे इरिटेट करे। क्योंकि जो छोटे माइंड के लोग होते हैं उन लोगों से मैं ज़्यादा जेल नहीं कर पाती हूँ। तो आई वांट लाइक लिबरल माइंडेड पीस लविंग respectful guys. I love being in a relationship where the other boy is very respectful towards me. मुझे ऐसे वो गाली देगा चल तू तो मेरी गर्लफ्रेंड है, I am not into those kind of equations at all. I'm more into like, oh, we are dating. Yeah, so yeah. अगर मैंने decide किया कि I don't want to work after marriage, that will be my call. If the boy decides for me कि आप मत काम करो, then that boy, I'm sorry, he doesn't fit into my picture. तो मैं तो I'll स्ट्रेट नो बोल दूंगी। पहले मैं पूछूंगी भैया व्हाई डोंट यू वांट मी टू वर्क, इज इट बिकॉज यू आर पोजेसिव अबाउट मी, इज इट बिकॉज यू आर जेलस, और क्या मतलब मैं तो कंट्रीब्यूट करूँगी ना आपके साथ आपके घर में इकोनॉमिकली। तो या आई थिंक देयर इज एवरी रीजन इन द वर्ल्ड दैट आई शुड वर्क आफ्टर मैरिज। तो और लड़कियों को काम करते रहना चाहिए। माई बोथ सिस्टर्स, रियल लाइफ सिस्टर्स, दे बोथ आर वर्किंग हैप्पीली, एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होती है यार। यू शुड नॉट स्टॉप वर्किंग इफ यू फील लाइक वर्किंग, अदरवाइज चिल if you don't want to work.
फर्स्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस दे आर सो पर्सनल कि मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाती हूँ ओह माय गॉड. But I won't talk about my personal relationships, but uh, I'm not like I can't I'm not in a like I'll call myself committed only once I'm married to someone. Before that you're always single only, I think. After marriage you are committed to someone legally, and mentally, emotionally, physically, everything is with that one person. So before marriage मैं कोई commitment के बारे में ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, because that for me again बहुत ही complicated situation होती है. तो I think till the time families get involved और सब कुछ legalize हो जाए, I think I'll call myself single till the time I'm married. So yeah, I'm single. Girls, please, you are all very beautiful. Please don't let any boy tell you how pretty or beautiful you are. You are beautiful, and it's not just out of physical beauty. हमेशा आपकी beauty within, it's within you. मैंने इतनी लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई है मैंने कॉलेज में, दिल्ली में, बॉम्बे में, and they are so smart women now. Like अपनी खुद की सेंस ऑफ माइंड, एजेंसी होती है उनके पास. हमें ये पहनना है, हमें ये नहीं करना है, हमें ये करूँगी. एंड जस्ट बॉयज़ को तो हटा ही दो पिक्चर से. लाइक you yourself are like beautiful, and just be that and be confident. Whoever you are in your skin, just be confident and you can conquer the world.